NA 249 कराची का ज़िमनी मार्का। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मिफ्ता इस्माइल को बढ़तरी हासिल। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल दूसरी पोजीशन पर। 4 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 रोक दिए गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 260, 261 मोमिनाबाद में फॉर्म 45 नहीं दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म जारी किए बगैर पोलिंग स्टेशन छोड़ गए। कराची के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी। राशा अजहर, फिरदौस, शमीम नकवी, सईद आफरीदी और बिलाल गफ्फार को नोटिस। पीपल्स पार्टी का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा पुलिस हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोक रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुतालिका अफसरान को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने की हिदायत। 117 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मिल गए। नताइज के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल को 7,000 से जायद वोट मिले। लीग रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 की कॉपी पोलिंग एजेंट को नहीं दी गई। चाहे सुबह हो जाए हम तमाम फॉर्म 45 लेकर जाएंगे। कराची बल्दिया ज़िमनी इंतखाब में ट्रेनिंग कॉलेज के करीब 2 सियासी जमातों में कशीदगी। PTI और कलअदम TLP के कारकुनान की नारेबाजी। कशीदगी के बायस पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ये तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वजीर आजम इमरान खान ने आपको ये कहा। जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला के इस दिए हुए मुल्क में ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इनके तमाम इल्ज़ामात को डिनाई भी कर दिया है। मेरे लॉयर्स ने आज इनको लीगल नोटिस भी इशू कर दिया है। इंशाल्लाह इनको अदालत भी लेके जाएंगे और इनके पास अगर ऐसे कोई सबूत हैं तो इनको सामने लेके आने चाहिए। साबिक DG FIA बशीर मेमन जो भी बात कर रहा है झूठ है। मीडिया एंकर पर्सन्स और सीनियर सहाफ़ियों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। मजीद कहा बशीर मेमन से मुलाकात रही है। कभी नहीं कहा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाए और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का कहा कि वो कैसे अकामे पर वज़ीर दिफा रहे। मैंने कभी किसी के बारे में केसेस बनाने का उनको नहीं कहा। मैं जो बात की है अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो उसका एक ही तरीका है कि उसको आप जुडिशियल फोरम पे ले जा करके आप उसको कर लेते, इंक्वायरी करवा लें। अगर मैं झूठ कह रहा हूं बात खत्म हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो उन्होंने मुझे नोटिस दिया है, लीगल नोटिस जो दिया है शहजाद अकबर साहब ने, उनकी बड़ी मेहरबानी है। वो मतलब चूंकि हमने साथ काम किया, उनकी मेहरबानी भी है मुझ पर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जुडिशियल फोरम, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बशीर मेमन ने इल्जामात पर खुद को जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। साबिक DG FIA बशीर मेमन की प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा मेरे बयान पर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। तहकीकात के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। शहजाद अकबर की जानिब से मुझे नोटिस भेजा गया। इनकी मेहरबानी, मैं भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। कांगड़ में साबिक DG FIA की घी फैक्ट्री पर पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड की इंतजामिया का छापा। ज़राए के मुताबिक शहदादपुर में वाक़े साबिक DG FIA बशीर मेमन की घी फैक्ट्री पर छापे के दौरान टीम ने वहां से घी के सैंपल लिए और ज़रूरी कागजात की छानबीन की, जिसके बाद टीम वापस रवाना हो गई। शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम में तब्दीली नहीं की गई। डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं, अबू बकर खुदा बख्श भी इनके साथ होंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं मामले में शहजाद अकबर को भी साइडलाइन नहीं किया गया। अली जफर देखेंगे कि कहीं कोई असर रसूख तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने बताया कि जहांगीर तरीन के मामले पर मिलने वाली वफ्द ने जुडिशनल कमीशन बनाने का कहा था। बलोचिस्तान का नया गवर्नर कौन होगा? नामों पर गौर शुरू हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई से इस्तीफा मांग लिया। ज़हूर आगा गवर्नर बलोचिस्तान के लिए मजबूत उम्मीदवार। सईद मंदोखेल, नसीबुल्लाह बाजई और डॉक्टर फैज काकड़ के नाम भी ज़ेरे गौर।
कोरोना की खतरनाक सूरत हाल, मुल्क भर में चांद रात के बाजारों पर पाबंदी आए। मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मुकामात, पार्क, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स 8 मई से 16 मई तक बंद रहेंगे। विफाकी मुलाजमीन को 9, सूबाई मुलाजमीन को ईद की 8 छुट्टियां मिलेंगी। ज्यादा छुट्टियों का मकसद कोरोना की वबा को रोकना है। यौम अली, शोबे कदर, एतकाफ और जुम्मतुल विदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर 1 मई से अमल दरामद होगा। मुल्क में कोरोना के नए केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। बड़े शहरों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, मर्दान, स्वाबी और स्वात में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल अच्छी नहीं है। आज से इंटरसिटी डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। मुराद अली शाह कहते हैं, आईजी पुलिस, डीजी रेंजर्स और कमिश्नर कराची मिलकर शाम 6 बजे कारोबार बंद कराएं। वजीर आला सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में हिदायत। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। 2,02,000 गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के चालान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमा दर्ज। 1,376 गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं। पेशावर में 2 निजी स्कूल सील कर दिए गए। स्कूलों में पाबंदी के बावजूद तलबा को रोजाना पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा था। PIA का तीसरा तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर बीजिंग से इस्लामाबाद के लिए रवाना। PK6854 रात 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगा। PIA के 3 खुसूसी तैयारे चीन से कोविड वैक्सीन लेने गए थे। मजमूई तौर पर 10 लाख वैक्सीन चीन से पाकिस्तान लाई गई है। ईद उल फितर के मौके पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स 13, 14 और 15 मई को बंद रहेंगे। NCOC ने वैक्सीनेशन सेंटर्स की ईद तातीलात की मंजूरी दे दी। मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स 1 मई को खुले रहेंगे। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद नए रिकॉर्ड बनाने लगी। 24 घंटों में 3,600 से ज्यादा भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना ने भारतीयों के घर उजाड़ना शुरू कर दिए। एम्बुलेंसेस कम पड़ गई। कोरोना से मरने वाली मां की लाश को बेटे मोटरसाइकिल पर शमशान घाट तक ले जाने पर मजबूर। कोरोना से निपटने पर नाकामी पर भारतीयों ने मोदी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इतना भयानक मंजर आएगा। बड़ी हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही और जिन जिन लोगों ने हमारी लेबर को से एक्सटॉर्ट किया, मिसट्रीट किया, अपना काम नहीं किया, उनके ऊपर हम एक मिसाली सजाएं देंगे उनको। आज इसी प्लेटफॉर्म से अपनी एम्बेसीज को एक पैगाम देना चाहता हूँ जो बाहर है कि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है वो इनका ध्यान रखना है, जो हमारे पाकिस्तान की लेबर वहाँ काम कर रही है, जो मजदूर तबका, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो फिर भी इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में सिफारत खाने में बदसलूकी का नोटिस। मामले की इंक्वायरी के लिए हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारती अमले को मुअत्तल करके वापस बुलवा लिया। कहा, सिफारत खाने के अमले ने तारकीन वतन से ताउन नहीं किया, सहूलियात देने के बजाय उनसे पैसे वसूल किए। मामले की आला सतह पर तहकीकात करा रहे हैं। बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। सऊदी अरब में तैनात नए पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की वज़ारत ख़ारजा आमद। प्रोटोकॉल चीफ मसरी बिन अली बिन नैयत से मुलाकात की। पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर ने सिफारती असनाद पेश की। मुलाकात में बिलाल अकबर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। कोरोना वायरस से निजात के लिए आज जुमे को यौम दुआ मनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, हुकूमत ने एहतिकाफ पर बैठने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई।
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा SOPs पर अमल मसाजिद में हो रहा है। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन शरीक हयात उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल 17 रमजानुल मुबारक को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ग़ज़वा बदर इस्लाम और मुसलमानों का अजीमुल शान मार्का। इस मार्के ने रहती दुनिया तक मुसलमानों के अज़्म और जज्बा ईमानी को हयात बख्शी। मार्का हक़ व बातिल में मुसलमानों की फतह मुबीन। ग़ज़वा बदर के 313 मुजाहिदों ने जंगी तारीख की उसूली बदल कर रख दी। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला शुरू हो गया। 100 फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते ने अफगानिस्तान से अमरीका के लिए उड़ान भर ली। पहले अमरीकी फौजी दस्ते में भारी मशीनरी और सिलाह भी शामिल। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला की तस्दीक कर दी। अमरीकी फौज 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकल जाएगी। अमरीकी फौजियों को रात में दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए नाइट विजन नई डिवाइस दे दी गई। हाई पावर नाइट विजन चश्मों के साथ अमरीकी फौज वीडियो गेम की तरह दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रख सकेगी। Edge taken, bit of extra bounce as well, and he's bowled him. Oh, nicely set him up and given. हरारे टेस्ट में पाकिस्तान आज अपनी पहली इनिंग दोबारा शुरू करेगा। पहले रोज मेजबान टीम पहली इनिंग में 174 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने 4-4 विकेटें हासिल की। कौमी टीम का पूरा एतमाद आगाज बगैर किसी नुकसान के 103 रन बनाए। आबिद अली 56 और कामरान बट 43 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। Money, Paul! It's money, Paul! That is a world record! Yeah! It's Get it! और बरतानवी गोल्फर मार्स आर्मटेज ने तारीख रकम कर दी। मार्स ने गेंद होल में डालने के बजाय 277 मीटर की दूरी पर महारत के साथ तेज रफ्तार कार में डाल दी। मार्स आर्मटेज का कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया।